गोस्वामी तुलसीदास जी आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ शोभा नहीं देता। संतों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो तथा कल्याण में कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है वह ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं है, उसके पहले कुछ हो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह किसी अवकाश में रहे संभव नहीं है। जो किसी अवकाश में रहेगा वह साधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा वही पहले का हो जाएगा। जिसमें उसकी स्थिति माने तो उस परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता का गुणधारे हो नहीं सकता। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस पर कहा जो कोई भक्ति करता है उसकी इच्छा भक्ति करने की है करे, लेकिन ईश्वर स्वरूप नहीं जानता है तो वो वैसा ही है जैसे कोई यात्री यात्रा तो करता है लेकिन उसको मंजिल और मकसद का पता ही नहीं है। ऐसे के लिए गुरु नानक ने कहा है कि वह बेगारी में खटता है। इसलिए स्वरूप निर्णय अवश्य होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्व है वह नहीं। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं, संतों की वाणी में विश्वास है। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उनको नहीं कहने का अवसर नहीं है। इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है कि उससे विशेष अवकाश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कैसा है? राम काम सत कोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शुक्र कोटि सत सारिस विलासा, नवसत कोटि अमित अवकाशा, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरस सराला। इस तरह 100 करोड़ कहकर कहा तो यदि 100 करोड़ जुगनुओं के समान सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की हीनता होती है। इसी तरह 100 करोड़ की उपमा जो राम के लिए दी गई, इसमें राम की बड़ी हीनता होती है। नवसत कोटि अमित आकाशा की उपमा भी ऐसी है। विश्व रूप का कोई रूप ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यह उपमा पूरी नहीं हुई। रूप ऐसा नहीं हो सकता, तात्पर्य है कि उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कितना ऊंचा है समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक कुछ नहीं हो सकता। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की व्यापकता विशेष होगी और उस जल का वाष्प बना लेने से वाष्प की व्यापकता विशेष होगी। वाष्प से जल की व्यापकता और जल से बर्फ की व्यापकता कमती हुई। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि अपनी उपमा नहीं हो सकती है। हम संसार की चीजों को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण नहीं करती, पर प्रत्येक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। नेत्र के रूप विषय, कान से शब्द, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण होते हैं। एक इंद्रियों से दूसरे विषय का ग्रहण नहीं होता। हमारी सब इंद्रियां इनके ग्रहण के योग्य नहीं है। ये सभी स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म यंत्र का ग्रहण नहीं हो सकता। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीजों का ग्रहण करो। बारीक चीज के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं, परमात्मा परम सूक्ष्म है, इसलिए मोटी इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता। संतों की वाणी में जो परमात्मा स्वरूप निर्णय है उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुंचे
तब भक्ति पूरी होगी। इसी को पाकर कल्याण होता है, और से नहीं। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे, देवता पितर भूई भुवानी, यह मार्ग 84 चलन की, तथा गुड़वा गुड़िए सुप सुपलिया, तज दे बुध लड़कनिया खेलन की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णानंद महोदय जी ने गुड़वा गुड़िए का वर्णन किया, किंतु सुप सुपलिया नहीं कहा। लेकिन दोनों समय हैं, ये स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा, पात पात के सींच बो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरापन, कली गड्ढे कहूं को ना। इसमें आप ठगे जाएंगे। बरी बरी बनाने में एक एक बरी को अलग अलग नमक देने से किसी बरी में नमक ठीक हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो, संभव है। लेकिन बेसन में ही नमक देने से सब में बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी देने से वृक्ष सूख जाए, संभव है। लेकिन उसकी जड़ में पानी दो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी उपासना हो जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं करके ईश्वर की उपासना करने से देवता नाराज हो जाएगा, तो यह हंसी की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो, वह देवता देवता नहीं। यह ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। उनकी भक्ति करने के लिए संत लोग कहते हैं, यह कैसे हो, किससे जाना जाएगा। यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं, पहले अपने को जानो, सत सूरत सुमझ सिहार साधो, निरखि नित नयनन रहो। सूरत का अर्थ कहीं कहीं ख्याल भी है, बेसी करके चेतन आत्मा अर्थ लिखा है। अनुराग सागर में लिखा है, आदि सूरत सब पुरुष से आई, जी जीव सोई बोले सोताई। उनका एक पारिभाषिक शब्द है। दादू दयाल जी के शब्दों में है, सूरत सिंध समोई। परमात्मा इतना व्यापक है कि सूरत का समुद्र भी उसमें घुसा हुआ है। चेतन आत्मा सत्य है, उसको जानो। मैं हूँ, सबको ज्ञान होता है। मैं नहीं हूँ, यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं होता। शरीर है, शरीर पर कपड़ा, इसका ज्ञान सबको है। लेकिन मैं हूं सो नहीं पहचानते। शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि वानर राज बाली की रानी तारा से श्री राम ने कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये सभी अज्ञानमय पदार्थ हैं। इन अज्ञानमय पदार्थों के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो गया, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसका भी प्रचार होता है। मैं कहता हूँ, आप पानी, चीनी और सौंफ मिलाकर शरबत बना लीजिए, किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्या उस शरबत में नींबू का स्वाद और गुण आ सकते हैं? अथवा आप जिस मिक्सचर दवाई के किनवाइन नहीं मिलाते हैं, तो उस औषधि में किनवाइन का गुण आ सकता है? यदि नहीं, तो सब अज्ञानमय पदार्थों के मिलाने से चेतन हो जाए, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है। यहाँ शरीर और इंद्रियों के पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे बुद्धि कहकर जानता हूँ कि वे सब मेरे हैं। मैं इनका मालिक या इनसे शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतन में है, उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। मैं स्वयं अव्यक्त हूँ, परमात्मा तो अव्यक्त है ही। कितने कहते हैं कि अव्यक्त से कैसे लगूंगा। मैं कहता हूँ, आप भी अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त है। अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, ग्रहण करेगा। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल, अजब रंग बंगला, साई की सेज वहीं लागी फूलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहां, सूरत सुमर पड़पैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हो अंसा, कुंजी बता दो
ताला खुलन की। कहा है घट घट अंतरी बहु लुकाइया, घट घट ज्योति समाइए। कैसे ग्रहण करोगे? तो कहा गुरुमुख अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाला निर्भय ध्यान लगाता है, और जिस आवरण के कारण दर्शन हम नहीं पाते हैं उस आवरण को तोड़ देता है। उसको तोड़ने व खोलने की युक्ति है। जब तक युक्ति नहीं मिली तब तक क्या करेंगे? इसकी खोज कीजिए। खोज करने से रहने पर भी उस ओर आपका ख्याल है। एक कथा मैं कहूं, महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो महाशोकित थे। व्यास देव जी ने उनका मन दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ में लगाना चाहा और उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। व्यासदेव जी ने कहा मैं तुझे धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत के यज्ञ किया था, उन्होंने इतना दान किया कि दान लेने वाले उस धन को नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने व्यासदेव जी की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार पहाड़ से उखाड़कर धन लाए और उससे यज्ञ किया। वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया। व्यासदेव जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से वे गए, अनुष्ठान बताया सो किया, उनको धन मिला और उससे यज्ञ मिला। इसी प्रकार संतों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता बताते हैं उन पर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है उसे पाने की कुंजी वे बता देंगे। इंद्रियों से वियुक्त होकर कैवल्य दशा में रहकर उस अव्यक्त को पा सकते हैं। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त है। वह कहाँ है? संत दादू दयाल जी कहते हैं चलते चलते जहाँ चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाए और उधर से जाओ तो सबका जहाँ अंत हो जाए, वह अंतर पट के अंतर में है। वह कहने योग्य नहीं है। तीन शून्यों के पार में है। पहला शून्य है जहाँ हम लोग हैं, यह अंधकार का शून्य है। दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का शून्य है। इस स्थूल जगत की भी सभी चीजें हम नहीं देख सकते, तो दूरबीन खुर्दबीन आदि से देखते हैं, फिर भी सभी चीजें नहीं देख सकते। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देख सकते, सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देख सकते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी तरह ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है। इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिए। अंतर में कहा, बाहर में क्यों नहीं जाने कहा? इसलिए कि बाहर में आप इंद्रियों के संग रहेंगे और अंदर अंदर चलने से आप इंद्रियों से छूटते जाएंगे। जागृत और स्वप्न के बीच एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उस समय एक स्वरूप चैन मालूम होता है और मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। धीरे धीरे शक्ति भीतर सिमट जाती है, स्वप्न में चले जाते हैं। उस समय यदि कोई आपके मुख में मिश्री का टुकड़ा है और स्वप्न में देखते हैं कि नीम का पत्ता खा रहे हैं, तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं लगकर नीम का कड़वा स्वाद मालूम होगा। इससे जाना जाता है कि अंदर प्रवेश करने से इंद्रियों से छूटना होता है। इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर जहां आप अकेले होंगे वहीं ईश्वर दर्शन होगा। जहां इंद्रियों से छूटे वहीं ईश्वर दर्शन का परम कल्याण होगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, घूंघट का पट खोल ले तो को पीऊ मिलेंगे। शरीर का आवरण चेतन आत्मा के ऊपर है, यह शरीर एक ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है केवल हंस मुक्त शरीर ही है, इधर चार जड़ शरीर हैं, आप लोग जानते ही हैं। स्थूल शरीर को स्नान और अंतःकरण की पवित्रता से पवित्र करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा। सुंदरिया साहब ने कहा है स्थूल से सूक्ष्म ऊपर उठ जाए, यह सूक्ष्म की पवित्रता है। इसी तरह कारण के ऊपर से सूक्ष्म शरीर हट जाए तो कारण शरीर पवित्र हो जाएगा, और महाकारण के ऊपर से कारण शरीर हट जाए तो महाकारण की पवित्रता है।
चेतन में शरीर की पवित्रता तब है जबकि जड़ का बिल्कुल संग छूट जाए। इंद्रियों से यह बहुत दूर है। लोग रिकॉर्ड में कहते हैं, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नहीं। बाहर जाने के लिए संतों ने मना किया। सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। यही वज्र का पाठ है। इसकी युक्ति बताते हैं। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। बाहर जाने की जरूरत नहीं, काम रोजगार करो, घर में रहो, लेकिन सत आचरण से रहो। शरीर में शरीर है, इसके कथा के रूप में महाभारत में लिखा है। यहाँ सावित्री की कथा पढ़कर सुनाई गई है, जो आप जानते हैं। जो कर्महीन है, अर्थात अच्छे कर्म जिसके नहीं है, उसको अच्छी चीज का भोग नहीं मिलता। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पवित्रता हो, यह संभव नहीं है। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और इस तरह सावित्री की तरह पतिव्रता हो, तो आपकी संतानें अच्छी होंगी, देश का कल्याण होगा। ये आपके हाथ में है। इसको समझिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शरीर के अंदर शरीर है, इसे जानने का रास्ता अंदर है। संत दरिया साहब ने कहा है। आप कहेंगे कि आप पंथ संबंधी बात कह रहे हैं। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए नो ठोर, गुरुगम हो तो परख ले, ना तो कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नो ठोर, गुरुगम भेद बताइया सब सिंतन से ठोर। यहीं से चलना होगा। यह दसम द्वार भी है। यह द्वार दोनों नेत्रों के मुकाबले अंदर है। यही रास्ता सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एक के लिए एक रास्ता और दूसरे के लिए दूसरा रास्ता है। संसार में जितने आदमी हैं, सबको एक ही रास्ते आंख से देखते हैं। सबको सुनने का एक ही रास्ता है। कितने कहते हैं कि लखनऊ जाने के अनेक रास्ते हैं, इसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रास्ता एक है और वह 10वां द्वार है, शिव नेत्र है। यहीं से कोई चलेगा। कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं, तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहें, तो 84 से नहीं छूट सकते। स्थूल उपासना के द्वारा मन को कुछ एकाग्र किया जाता है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान में जाना होता है। सूक्ष्म में जाने से उसको चैन मिलता है और ईश्वर की तारीफ से अवलंब भी मिलता है। जैसे सूर्य को देखने के लिए उसकी रोशनी का अवलंब मिलता है, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए उसकी ज्योति मिलती है। केवल ज्योति नहीं, शब्द में मिलता है। इस ज्योति और शब्द को कैसे पकड़ा जाए? संत गुलाब साहब ने कहा है, उलटी देखो घट में ज्योति अपार, बहिर्मुख नहीं, बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख हो और फैली दृष्टि से सिमती दृष्टि करो। आकाश में जैसे बिजली के बिना शब्द नहीं सुन पड़ता है, उसी तरह ज्योति के बिना अंदर के शब्द को कोई नहीं पाता। जो अंतर में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति को पाता है, वही ब्रह्मनाथ को पाता है। यह रास्ता छुरे की धार के समान है। और मंडल और मंडल ब्रह्मोपनिषद में सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने को कहा है। अर्थ है उसका, निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु नहीं है, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले संसार समुद्र के तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग ही अवलंब करके, सात्विक गुणादि को पार करके, दोनों भावों के बीच में सच्चित आनंद तेज पुत तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। इसी को गुरु नाम, गुरु जी नानक देव ने कहा है,
भगता की चाल निराली, चाल निराले भगत केरी, विमख मार्गी चलना। बारीक रास्ते पर सूक्ष्म मन जाए कोई कठिन नहीं, बल्कि गुरु का यत्न। इतना पवित्र काम कौन करेगा? जो पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से नहीं बचेगा, वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए संतों ने पंच पापों का विरोध किया। इसी को भगवान बुद्ध ने पंचशील का पालन करने बताया। जो अंतर पथ में चलता है उसमें आत्मबल आता है और उसकी पाप वृत्ति छूटती है। जो पाप वृत्ति को छोड़ता है उसका अंतर में प्रवेश होता है, उसको आत्मबल मिलता है। इससे संसार में भी आनंदित होगा। आप ख्याल कीजिए कि जो पंच पापों से बच के रहेंगे तो वे कितने शांत होंगे। यदि इसका समाज बन जाए तो वह कितना अच्छा समाज बन जाएगा और कितनी शांति होगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो मोरलिटी अर्थात सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सोशल अर्थात सामाजिक नीति, और अंत में पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति। राजनीति को सुधार कर समाज को सुधारो, ऐसा नहीं हो सकता। यह 1909 ईस्वी में हमारे गुरु महाराज ने कहा था। जो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं उनका सदाचार अच्छा होता ही है। जहाँ के लोगों में सदाचारिता अच्छी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। तब वहाँ राम राज्य होगा। आज स्वराज्य है लेकिन सुराज्य नहीं है, क्योंकि खल उद्यम बहुत हैं, जिमि सुराज खल उद्यम गए हो, यह नहीं हो पाया है। लोग आध्यात्मिकता को प्रधानता दें, राज्य की शासन प्रणाली से भी इसके लिए बहुत सहायता मिले, तो सभी सदाचार का पालन करते हुए शांति में रहेंगे और तब स्वराज में सुराज होगा। गुरु महाराज ने जो कुछ हमसे कहा था वही मैंने आप लोगों से कहा। आप लोग स्वयं बुद्धिमान विद्वान और समझदार आदमी हैं। लेने योग्य हो तो लीजिए, नहीं लेने योग्य हो तो नहीं लीजिए। किंतु मेरी समझ में तो संतों के उपदेश लेने को ही योग्य हैं। बाहर कहीं जाना नहीं, अंतर ही अंतर चलना है। इससे किसी का उजूर नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया समझ लिया, बारंबार सत्संग करने से क्या लाभ? तो जाने कि बारंबार के सत्संग से ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए न दुहराना धब्बा है। सुचरित्र से रहिए, ईश्वर भजन कीजिए। जो लेने योग्य बातें हों आप लीजिए, और जो लेने योग्य बात नहीं हो नहीं लीजिए। किसी का किसी पर जोर नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बात मैंने नहीं कही होगी जो अनुचित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ 7:23 हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनुमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं,
आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ किया, स्तुति प्रार्थना की, और फिर गुरु महाराज का ईश्वर स्वरूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने ईश्वर स्वरूप के बारे को इतनी अच्छी तरह से समझाया है, समझाने की चेष्टा की है कि हम लोगों को ईश्वर के स्वरूप को समझ जाना चाहिए। बहुत से लोग, या ज्यादातर ही लोग, भिन्न भिन्न देवताओं की माने पूजा करते हैं। कोई ब्रह्मा जी को, कोई शिव जी को, कोई विष्णु जी को, कोई बजरंग बली को, कोई दुर्गा देवी को, कोई किसी को, कोई किसी को। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, ईश्वर एक है और बाद बाकी सब उनके सहायक हैं। ईश्वर एक है। एक किताब में भी गुरु महाराज ने लिखने का किया है कि सभी देवता लोग, सभी की जो एक तत्व है आत्मा, उस सबकी आत्मा एक ही एक है। अणु का और विभु का भेद रहता है, सो इतना ही फर्क है। मने ईश्वर के ही सारे अंश हैं, इस चीज को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ईश्वर के अंश हैं, और आगे ये भी कहा है कि कोटि 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 भी कहते हैं, तो हमारे जो है मतलब उनकी जो है हम सही गुणगान नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर विभु हैं और हम अणु हैं, लघु हैं। यही जान करके हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर के स्वरूपता, ईश्वर के स्वरूपता, क्योंकि जिन्होंने ईश्वर को देखा है वो संत कहलाते हैं। और संत सदगुरु से जिन किसी को भी दीक्षा मिलती है, वो ईश्वर के, वो संत सदगुरु ईश्वर के तुल्य होते हैं। इसलिए मानना चाहिए कि हम लोग को ईश्वर से ही दीक्षा मिली। इस तरह से हम लोग जो हैं यत्न कर करके झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार छोड़ करके सद्गुणों का अवलंब ले कर करके, और मने काम, क्रोध, मद, लोभ आदि इनको जिस स्थिति में छोड़ कर करके यदि हम भजन करते हैं, हम अगर 10वें द्वार में जिद लगा करके बैठे रहते हैं और संसार को भूल जाते हैं, बैठने की रीति से बैठते हैं, और हम लोग ध्यानाभ्यास से धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये हम लोग का महाकल्याण होगा। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। ये वज्र कपाट क्या है? काला तिल पहाड़ के समान, वो आपका रास्ता रोकता है। उस रास्ते को पहले तिल तक पहुंचाइए, काला तिल मिलेगा। गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। हम लोगों को अपने दसे दिशाओं को ना देखते हुए माने एक सीध में आंख बंद करके गुरु प्रदत्त मंत्र से पहले जाप करना चाहिए। फिर जाप करने के बाद मानस ध्यान कर करके और ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए। ध्यानाभ्यास में लगेंगे तो एक न एक दिन हमको कुछ न कुछ नजर आएगा। नजर आते ही हमारी जो है वृत्ति बदल जाएगी। हम लोगों को पहले काला तिल नजर आता है, जैसे संत महात्मा लोग कहते हैं, फिर सफेद तिल नजर आता है, फिर जो है स्वर्णिम तिल भी नजर आता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। और इसके ऊपर जो है फिर सूर्य नजर आएगा, ओ सूर्य नजर आएगा, और उसके बाद अनहद नाद नजर सुनाई पड़ेगा, और उसके बाद अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, और हम केवल शरीर में पहुंच जाएंगे। ये कई दफे कहा गया है कि केवल शरीर में पहुंचने वाला संत होता है। हम लोग बड़ भागी हैं कि इतने बड़े संत के से
जिन्होंने डायरेक्ट दीक्षा किसी किन्हीं ने ली है, और उसके बाद संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा भी बहुतों को दीक्षा मिली है। वे बड़भागी हैं, उनको मेरा नमन है। और उसके बाद वो गुरु महाराज के शिष्यों को के द्वारा या हुजूर के शिष्यों के द्वारा दीक्षा मिली है। ये रास्ता इतना सच्चा है कि इसके बराबर और कोई सच्चा रास्ता हो नहीं सकता। इसलिए इस पर विश्वास कर 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 करके बैठ कर करके ध्यानाभ्यास में बैठे रहें, समय बढ़ाते रहें, समय बांध बांध करके ध्यानाभ्यास करें और संसार का भी काम करें। इससे हमारी ऊर्ध्व गति होगी, आवरण भेदन होगा, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, और कारण से महाकारण में हम लोगों को भी जाने की योग्यता है। इसलिए दिन रात उस गुरु का विश्वास कर कर करके हम लोगों को उसमें जो है लगना चाहिए। समय नहीं है, नहीं तो एक नाभाजी भगत की कहानी फिर आज सुनाता। वो जो है तुलसीदास जी को नाभाजी ने सीने से लगा लिया और उनको आत्मज्ञान हो गए। इसलिए हम भी अगर गुरु से उतना ही प्रेम करेंगे तो निश्चय है कि गुरु हमको सीने से लगा लेंगे, या गुरु सूक्ष्म रूप से हमको आज्ञा चक्र पर दिखाई देंगे और हमारा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।